नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: बिलासपुर एम्स के चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी। कसौली योजना क्षेत्र का होगा पुनर्गठन, कुछ क्षेत्रों को किया जाएगा योजना क्षेत्र से बाहर। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, प्रधानमंत्री के बिलासपुर और कुल्लू दौरे से डरी कांग्रेस। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 14 अक्टूबर को सोलन में करेंगी रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेवारियां। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बिलासपुर स्थित एम्स को चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। समझौता ज्ञापन में एम्स को स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी स्तर की चिकित्सा सेवाओं में नोडल संस्थान के रूप में कार्य करने और चिकित्सकों, नर्सों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने तथा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित करने और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने कसौली योजना क्षेत्र का पुनर्गठन कर कसौली योजना क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को बाहर करने और इन क्षेत्रों का नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जाबली में शामिल करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पीटीए नीति बंद करने के पश्चात 3 जनवरी 2018 के बाद ग्रांट इन एड के आधार पर रखे गए या दोबारा रखे गए तथा 2006 R&P नियमों के अनुसार योग्यता पूरी करने वाले 40 पीटीए शिक्षकों की सेवाओं को संभावित तिथि से बहाल करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट पालमपुर को बीएससी नर्सिंग की 40 सीटों के लिए एनओसी प्रदान करने, करसोग तहसील के तहत अशला में नई उप तहसील खोलने, छात्रों की सुविधा के लिए राजकीय स्नातक महाविद्यालय नारग और मंडी जिला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला मंगन को पुनः आरंभ करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने की घोषणाओं तथा इन संस्थानों में पद सृजित करने को भी अपनी मंजूरी दी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए हिमाचल को देश भर में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में आंका गया है। इसमें सरकार के अतिरिक्त प्रदेश के अधिकारी व कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के अक्षैणा में अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने इससे पहले ग्राम पंचायत धनेटा में 4 करोड़ से बनी पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल उपलब्ध कराने पर 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। परमार ने पालमपुर से कालका बाया कांगड़ा नालागढ़ बद्दी बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के पहले प्राकृतिक खेती उत्पाद विक्रय केंद्र ने आज से शिमला के ओल्ड बैरियर पर काम करना आरंभ कर दिया है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर प्राकृतिक खेती आधारित स्वप्रमाणीकरण प्रणाली की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। कंवर ने इस मौके पर कहा कि शिमला के बाद अब प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी इसी तर्ज पर प्राकृतिक खेती उत्पाद विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे प्राकृतिक खेती के अधीन उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे इसे ग्रामीण इलाकों तक पीडीएस सिस्टम के माध्यम से पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने दावा किया है कि राज्य के हर कोने से भाजपा को जोरदार समर्थन मिल रहा है और जनजातीय क्षेत्रों में एक बार फिर भाजपा परचम लहराएगी।
खन्ना लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में डबल इंजन की भाजपा सरकार की सराहना हो रही है। खन्ना ने ये भी कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास किया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने डबल इंजन की भाजपा सरकार को कर्मचारी विरोधी करार दिया है। नरेश चौहान ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर रैली में ओपीएस की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की गारंटी दी है और प्रदेश में सरकार बनते ही इसे बहाल कर दिया जाएगा। नरेश चौहान ने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओपीएस को बहाल किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड में एक गैर सरकारी सदस्य शामिल किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के गांव मंजरा के कैप्टन जीत सिंह कौशल को प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर व कुल्लू जिला के सफल दौरे से कांग्रेस डर गई है। यही कारण है कि उसके नेता अब घोर हताशा व निराशा में हैं और तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। बिंदल ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री का प्रदेश दौरा ऐतिहासिक रहा और इससे भाजपा में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिंदल ने शिमला में चुनाव प्रबंधन समिति की एक बैठक को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने प्रदेश का समग्र विकास किया है और डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए कार्य स्पष्ट व संतोषजनक हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बिंदल ने कहा कि पार्टी के दृष्टिपत्र के लिए जनता से बड़ी मात्रा में सुझाव मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की 14 अक्टूबर को सोलन के ठोडो मैदान में प्रस्तावित रैली के लिए जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। प्रतिभा सिंह ने पार्टी के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों और अग्रणी सदस्यों के प्रमुखों को इस रैली को ऐतिहासिक बनाने और इसमें उपस्थित रहने को कहा है। पहले ये रैली 10 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन खराब मौसम के पूर्वानुमान के चलते अब इसे 14 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि रैली में उपस्थिति के लिए पार्टी पदाधिकारियों और जिला व ब्लॉक अध्यक्षों को सर्कुलर भी जारी किया गया है। सिरमौर के उपायुक्त रामकुमार गौतम ने अधिकारियों से जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक हरित क्षेत्र विकसित करने को कहा है। उन्होंने आज नाहन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पांवटा साहिब और काला अंब औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे छोटे पार्क और हरित क्षेत्र विकसित करने को कहा, ताकि लोग इन स्थानों पर बैठने और घूमने की सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों में भी नियमों के अनुसार हरित क्षेत्र बनाने को कहा। नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर ने आज लुहणु मैदान में स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित इस अभियान में 15 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और लुहणु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली स्थल व इसके आसपास के स्थानों से सारा कूड़ा कचरा एकत्रित किया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी प्रियंका राणा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश सरकार पर पशुओं में फैले लंपी रोग के बारे में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने आज शिमला में कहा कि सरकार पशुपालन विभाग में खाली पड़े पदों को तुरंत भरे, ताकि विभाग इस तरह की आपदा से प्रभावी ढंग से निपट सके। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले को लेकर सभी पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर को एक ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें इस बीमारी से निपटने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करने की मांग की गई है।
खेलो इंडिया प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतने वाली चंबा जिला की धावक सीमा ने उम्मीद जताई है कि अगले वर्ष चीन में होने वाले एशियाई खेलों में वे पदक जीतेंगी। सीमा ने कहा कि अब वे पदक जीतने के लिए अच्छी स्थिति में हैं और भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय कोच से प्रशिक्षण ले रही हैं। सीमा ने प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार से भी मदद का आग्रह किया है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बीटेक में प्रवेश के लिए 9 अक्टूबर को स्पॉट काउंसलिंग होगी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये काउंसलिंग विश्वविद्यालय परिसर दड़ोही में होगी। स्पॉट काउंसलिंग में सीटों का आवंटन सामान्य वर्ग के तहत शैक्षणिक योग्यता में अंकों की वरीयता के आधार पर होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिलासपुर एम्स के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी। कसौली योजना क्षेत्र का होगा पुनर्गठन, कुछ क्षेत्रों को किया जाएगा योजना क्षेत्र से बाहर। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, प्रधानमंत्री के बिलासपुर और कुल्लू दौरे से डरी कांग्रेस। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 14 अक्टूबर को सोलन में करेंगी रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेवारियां। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।